सुनीता सिंह रिजवी का जन्म लखनऊ के एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर थे और मां गृहिणी। बचपन से ही सुनीता तेज तर्रार, समझदार और परिश्रमी रही। उसने किताबों में ही अपने सपनों की दुनिया खोजी। स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉप करने वाली उसकी मेहनत और लगन ने उसे यूपीएससी की दुनिया में प्रवेश दिलाया। पर जैसे जैसे उसने अफसर बनने की ऊंचाइयों को छुआ, उसकी पहचान सिर्फ अफसर बनने तक सीमित रह गई। घरवाले अब सिर्फ उसकी सफलता की तारीफ करते, लेकिन सुनीता के अंदर कुछ कमी और अकेलापन भी था। उसका विश्वास केवल मेहनत, लॉजिक और सिस्टम में था। धर्म और मजहब के प्रति उसकी सोच हमेशा तार्किक और कठोर रही। उसे लगता है कि ये केवल गरीबों की सहूलियत है और समाज में इसके लिए समय और ध्यान खर्च करना बेकार है। सुनीता ने आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान अपने अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और ताकत का निर्माण किया। वो हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को ऊपर रखती और कभी भी दूसरों की कमजोरियों को नहीं देखती। उसने ट्रेनिंग में कई युवाओं को देखा, कुछ मजहब के प्रति बहुत आस्था रखते थे। ये उसके लिए कभी कभी अजीब था, लेकिन उसने ये सब इग्नोर किया। उसके लिए केवल कानून, सिस्टम और नियम मायने रखते थे। सुनीता की पहली पोस्टिंग नूरपुर नामक गांव में हुई। ये गांव शहर से कुछ दूरी पर था। छोटी छोटी गलियां, धूल भरी सड़कें, खेतों की खुशबू और पक्की मिट्टी के घर गांव की पहचान थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। हफीज इब्राहिम जैसे बुजुर्ग गांव के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। लोग उनकी सलाह मानते और उनके अनुभव से जीवन में संतुलन पाते। जब सुनीता गांव पहुंची, उसकी सख्ती और कठोर मिजाज ने सभी को डरा दिया। लोग दूरी बनाने लगे। उसे लगता कि गांव वाले पुराने और बैकवर्ड हैं। हफीज इब्राहिम लगभग 70 साल के थे। साधारण धोती कुर्ता पहनते और हमेशा नम्रता से बात करते। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान होती। उन्होंने 12 साल की उम्र में पूरा कुरान मेमोराइज किया था। उनकी जिंदगी कुरान, मस्जिद और लोगों की मदद में बीती। गांव की नूर मस्जिद में उनकी आवाज में नरमी और ताकत दोनों थी। जब वो अजान देते, पूरा गांव जाग उठता। हफीज इब्राहिम का व्यक्तित्व सुनीता के लिए नया और अजीब था। उसे ये समझ नहीं आता था कि किसी बुजुर्ग की आवाज में क्यों इतनी शक्ति रखती है। सुनीता को पहली रात हफीज इब्राहिम के आजान से नींद टूटी। गुस्से में उसने खिड़की खोली और देखा कि हफीज मीनार पर खड़े हैं। उसने सोचा कि ये अशांति क्यों फैला रहे हैं। सुबह उसने थाने में आदेश दिया कि मस्जिद की आवाज का डेसिबल मापा जाए। गांव वाले डर गए। वही हफीज इब्राहिम बस मुस्कुराते और नम्रता से कहते, जो अल्लाह की पुकार सुनता है वही सच्चा जागता है। सुनीता ने इसे मजाक समझा। उसके लिए केवल नियम और सिस्टम मायने रखते थे। सुनीता अपने कमरे में बैठी डायरी में लिखती, ऐसे लोग समाज को पीछे खींचते हैं। नियम और कानून ही सब सही कर सकते हैं। धर्म और आस्था सिर्फ भ्रम है। लेकिन रात को वो नींद में अजान सुनती। आवाज धीरे धीरे उसके ख्यालों में गूंजने लगी। वो परेशान हुई, गला सूख गया। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। सफेद कपड़े में बुजुर्ग दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जिसे तूने रोकने की कोशिश की वही तुझे जगाएगी। तौबा कर, लौटा। ये सब सुनीता के लिए एक नई दुनिया का आगाज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अनुभव वास्तविक है या सिर्फ उसका दिमाग। हर रात उसे अलग अलग रूहानी चेहरे दिखते, कोई तस्बीह लिए, कोई सजदे में। धीरे धीरे सुनीता अपने अहंकार और कठोरता पर सवाल करने लगी। हफीज इब्राहिम जानते थे भी सुनीता को डर और अहंकार में फंसा हुआ है। वो धीरे धीरे उसे समझाना चाहते थे। उनके लिए आवाज केवल अजान नहीं बल्कि चेतना का माध्यम थी। एक दिन उन्होंने सुनीता से कहा, अफसर बेटा, कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन याद रखो कानून और इंसानियत अलग हैं। किसी की आस्था पर नियंत्रण लगाया नहीं जा सकता। सुनीता ने केवल सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा हुई। पहली रात कमरे की लाइट झपकने लगी। रेडियो बंद था, स्पीकर बंद थे, लेकिन कानों में आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। सुनीता डर गई। उसने पानी पिया, खिड़की बंद की, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अगले दिन गला सूख गया और वो बार बार पानी पीती रही। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। सफेद लिबास में बुजुर्ग दिखाई दिए और बोले, जिसे तूने चुप करने की कोशिश की वही तुझे रातों को जगाएगी। तौबा कर, लौटा। ये पहली बार था जब सुनीता ने महसूस किया कि उसकी दुनिया केवल लॉजिक और सिस्टम तक सीमित नहीं थी। गांव वाले धीरे धीरे सुनीता से डरने लगे। हाफिज इब्राहिम का प्रभाव उनके जीवन में गहरा था। लोग मस्जिद के पास आते, लेकिन सुनीता की शक्ति के कारण डरते। सुनीता ने सरकारी स्कूल में कुरान पढ़ाने की अनुमति रोक दी। हाफिज इब्राहिम ने पूछा, आपको कौन सी डिग्री मिली है इस्लाम पढ़ाने की? बराबरी तो होनी चाहिए ना। हाफिज ने कहा, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता वो इसे पढ़ा भी नहीं सकता। इस शब्द ने सुनीता के मन पर गहरा असर डाला।
रातों में सुनीता ने अलग अलग सपने देखे। कहीं उसे हाफिज इब्राहिम दिखे, कहीं सफेद रोशनी में चेहरे, कभी कभी बच्चे, कभी सजदे में बुजुर्ग। हर सपने में एक संदेश था, तौबा, ईमान और अल्लाह की पुकार। धीरे धीरे उसके अहंकार में दरार आने लगी। सुनीता अब खुद से सवाल करने लगी, क्या मेरी समझ, मेरी ताकत, मेरे कानून सब सचमुच पर्याप्त हैं? एक दिन सुनीता ने फातिमा नाम की लड़की को अपने कमरे में बुलाया। उसने नरम आवाज में पूछा कि कुरान का मतलब समझाए। फातिमा ने धीरे धीरे आयत पढ़ी। उस आयत में सुनीता की आंखें से आंसू बहा दिए। पहली बार उसने महसूस किया कि धर्म केवल नियमों तक सीमित नहीं है, ये जीवन, आत्मा और शांति से जुड़ा है। सुनीता की रातें अब अकेली और डरावनी नहीं थीं। हर रात एक नई सीख लेकर आती। हाफिज इब्राहिम के शब्द, कुरान की आयतें और गांव का वातावरण धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन ला रहे थे। अब सुनीता केवल कड़क और सख्त अफसर नहीं रही। उसके चेहरे पर पीला रंग, लाल आंखें और खामोश जुबान उसका अहंकार दिखा रही थी। हर रात वो अपनी ताकत और अहंकार से लड़ती, लेकिन धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उसके अंदर बदलाव होना जरूरी है। सुनीता सिंह अब पूरी तरह से अपने अहंकार और गलत फहमियों को छोड़ चुकी थी। हाफिज इब्राहिम के सामने उसने अपने गुनाहों और अहंकार के लिए माफी मांगी। उसने महसूस किया कि जीवन केवल कानून और नियमों तक सीमित नहीं है। हर रात की अजान, हर सपने में दिखाई गई रूहानी चेहरे और हर आयत उसे धीरे धीरे बदल रही थी। पहली बार उसने खुद से कहा, मैं अब केवल अफसर नहीं रहना चाहती, मैं इंसानियत, ईमान और अल्लाह की राह पर चलना चाहती हूँ। सुनीता ने हिजाब पहनना शुरू किया। ये केवल कपड़े का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसके भीतर का बदलाव था। अब वो केवल कानून पालन करने वाली अफसर नहीं थी, बल्कि गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए रूहानी मार्गदर्शक बन गई। गांव वाले हैरान थे। जिस कड़क और सख्त अफसर को वे डर और सम्मान दोनों से देखते थे, अब वही महिला उनकी आध्यात्मिक मदद करने लगी। सुनीता रोजाना नमाज पढ़ने लगी। हाफिज इब्राहिम के मार्गदर्शन में वो कुरान और हदीस पढ़ती और समझती। हर आयत उसके दिल को छूती और उसके व्यवहार को बदलती। वो अब समझ गई कि तौबा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये व्यक्ति को उसके गुनाहों से मुक्त करती है और जीवन में शांति भर देती है। सुनीता ने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। हाफिज इब्राहिम के सहयोग से गांव में धार्मिक और सामाजिक शिक्षा का माहौल बन गया। लोगों में देखा कि सुनीता अब केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि रूहानी मार्गदर्शक है। वो गांव की मुश्किलों और सवालों का समाधान प्यार और समझदारी से करती। सुनीता के मन में अहंकार की जगह अब ह्यूमिलिटी, प्यार और समझदारी ने ले ली। वो रातों में खुद को हाफिज इब्राहिम की टीचिंग्स में डूबा पाती। वो सोचती, कितना भी ज्ञान या ताकत हो, अगर दिल में नमी, इंसानियत और ईमान ना हो तो सब व्यर्थ है। हाफिज इब्राहिम ने सुनीता को समझाया, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसके जीवन में राहत और शांति भर देता है। सुनीता ने ही समझा कि हर कठिनाई और अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग सुनीता को केवल अफसर नहीं देखते थे, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में आदर करने लगे। पहले जहां लोग डर और तंग महसूस करते थे, अब वही लोग अपनी मुश्किलों और सवालों के लिए सुनीता के पास आते। सुनीता ने महसूस किया कि परिवर्तन केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत और रहमत से हुआ है। सुनीता अब अपने जीवन में पूर्ण संतुलन पा चुकी थी। कानून, नियम, इंसानियत, धर्म और आस्था, सभी का सही संतुलन उसके जीवन में था। वो हाफिज इब्राहिम के मार्गदर्शन में बच्चों और युवाओं को शिक्षा देती रही। गांव में उसके आने के बाद समाज में शांति और समझदारी का माहौल बन गया। कहानी ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गलत रास्ता अपनाए, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसके जीवन में सुकून और शांति भर देता है।